पोषण ट्रैकर में दर्ज गलत वजन और लंबाई को सुधार करने के लिए अब लेटर भी आ गया है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर सर के द्वारा निकला है और यहाँ पे देखिए किनको किनको निकला है। तो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। जब इसका विषय पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बोला जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए विषय में देखिए आप क्या लिखा हुआ है। पोषण ट्रैकर में वृद्धि निगरानी के आंकड़ों, ऊंचाई लंबाई की त्रुटियों में बच्चों की वास्तविक ऊंचाई या लंबाई अनुसार सुधार करने के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका बच्चे का लंबाई या ऊंचाई डालने में गलती की थी, किसी भी कारण से गलती हुआ है, तो उसको अब आपको सुधार ही लेना है। ठीक है, तो और वो कब तक सुधार लेना है वो भी इस पत्र में लिखा हुआ है। तो चलिए पत्र को और ऊपर करते हैं। जैसे ही आप इस पत्र को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बच्चों की वृद्धि निगरानी के उपरांत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज किए गए बच्चे का ऊंचाई लंबाई से संबंधित त्रुटिपूर्ण डाटा को वास्तविक आंकड़ों के अनुसार सुधार करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दिनांक 30 जून, देख लीजिए 30 जून लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर अभी जून महीने में ही अगर आप नहीं सुधार किए, किसी भी बच्चे का लंबाई आपको मान लीजिए कि 80 सेंटीमीटर डालना था, लेकिन आप उसको 150 सेंटीमीटर डाल दिए हैं या 40 सेंटीमीटर डाल दिए हैं, मतलब जो बच्चे का उम्र है, बच्चे का जो उम्र है उसके हिसाब से अगर आप लंबाई नहीं डाले हुए हैं तो आपको क्या करना है कि उसका वास्तविक लंबाई या ऊंचाई उसको दर्ज करना है। सही सही उसका जो लंबाई होगा वो आपको दर्ज करना है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि 4 बच्चे का नहीं हुआ, 3 बच्चे का नहीं हुआ, 2 बच्चे का नहीं हो रहा है, इनवैलिड लिख रहा है, तो वही आपको सुधारना है। ठीक है, 30 जून 2024 तक के लिए प्रावधान किया गया है। उक्त त्रुटि के सुधार करने की प्रक्रिया से संबंधित फ्लो चार्ट पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। ठीक है, इस पत्र के साथ एक दिया गया है चार्ट, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। अतः निर्देशित करना है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से वृद्धि निगरानी के त्रुटिपूर्ण आंकड़ों को अविलंब सुधार कराया जाए। साथ ही महिला परीक्षिका को इसके गहन निरीक्षण में लगाया जाए। तो महिला परीक्षिका भी आपसे बार बार पूछेंगी, समझाएंगी आपको कि कितनी सेविका का ये समस्या था और कितने लोगों का ये समाधान हो गया, सही हो गया है। तो चलिए हम इसका फ्लो चार्ट जो इसके साथ है वो भी दिखाते हैं। इस पत्र के साथ जो फ्लो चार्ट की बात हो रही थी वो यही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। सूचना, पोषण ट्रैकर संस्करण 20.9 के साथ वृद्धि निगरानी संबंधित गलत दर्ज आंकड़ों ऊंचाई को सही किया जा सकता है और यह सिर्फ जून 2024 तक ही किया जा संभव होगा, मतलब 30 जून तक ही आप कर पाइएगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है, कैसे कैसे आपको पोषण ट्रैकर में जाना है। यहाँ पे यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे ऐसे जाना है, ये सब लिखा हुआ है कि कैसे 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 जाना है। ठीक है, तो आपको ये देख के वीडियो को रोक रोक के भी आप देख सकते हैं कि अगर ये देख के आपको समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो हम पोषण ट्रैकर को भी ओपन करके अभी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पोषण ट्रैकर पर चलते हैं। देखिए आपके सामने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन खुला हुआ है। ठीक है, तो इस पोषण ट्रैकर को आपको क्या करना है, ऊपर घसकाना है। जैसे आप इसको ऊपर घसकाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड पर टच करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर टच करेंगे तो यहाँ पे होम विजिट का भी ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे होम विजिट के लिए दिख रहा है कि कितना आप किए हैं, कितना बाकी है, और ग्रोथ मॉनिटरिंग जून मंथ का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो पेंडिंग है ये 49 बच्चे का यहाँ पे पेंडिंग है। तो इस पेंडिंग वाले पे आपको टच करना है। जहाँ पे 49 लिखा हुआ था उसको टच किए, और आपको क्या करना है कि जिस बच्चे का लगता था आपको कि गलत हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है ये जो रूपाली कुमारी है इसका वजन और लंबाई पिछले महीने नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो उसका आप अभी सुधार सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको नीचे और लगता है कि ये दुर्गा कुमारी है, इसका लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई और लंबाई दोनों एक ही है, तो जिस बच्चे का आपको लगता था कि पिछले महीने या 2 महीने से आप एंट्री नहीं कर पा रहे थे, उसका अभी आप सुधार सकते हैं। तो कैसे सुधरेगा, तो मान लीजिए कि ये रूपाली कुमारी है, इसका आपको लंबाई सही करना है, तो इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आप देख पा रहेंगे
कि यहाँ पे देखिए इसका पिछले महीने का हाइट यहाँ पे दिख रहा है 96.1। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसका जो गलत था उसको अब आपको सही करना है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई मापेंगे। ठीक है, और सही डाटा आपको यहाँ पे डालना है। पहले आपको डालने के समय इनवैलिड लिखता था, लेकिन अभी नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इसमें मान लिया कि इसमें 98 हो गया इसका सही वाला। ठीक है, और जब इसका वेट आप मापेंगे तो 13 किलो आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि सही वाला डाल लिए। अब आपको यहाँ पे जो प्रोसीड है इस पर आपको टच करना है। जैसे इस पर टच करेंगे तो फिर से ये सवाल पूछेगा कि आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, फाइनल सबमिट। जो आप डाटा डालें अगर सही है तो आपको सीधा सबमिट पे टच कर देना है। अगर आपको लगता है गलत हो गया तो फिर आप कैंसिल पर करेंगे तो बैक हो जाएंगे, तो फिर उस पर हो जाएगा। तो ये सही है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये जो सबमिट है ना, इस पर टच कर देना है। जैसे आप सबमिट पर टच करेंगे तो ये डाटा सेव हो गया। तो जितना बच्चा आपको लगता था कि पिछले महीने एंट्री उसका गलत था, नहीं हो रहा था, इनवैलिड लिख रहा था, तो सबसे पहले आपको उसको सुधार लेंगे। उसके बाद सभी बच्चे का वजन और लंबाई का एंट्री कर लेंगे। वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।